Hello guys, welcome back to this channel. If you can't watch my previous parts of the series, then I'm giving the link in the description box. एपिसोड की स्टार्टिंग में सिमन की मदर किसी से फोन पर बात करते हुए कह रही होती है कि यहाँ पर थ्रेट लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जल्द से जल्द हमें घर चेंज करना। ये बात सुनकर सिमन रोते हुए स्कूल में आता है। विले सिमन का काफी देर से वेट कर रहा होता है। जैसे ही सिमन आता है तो विली उसे हक कर लेता है और कहता है, मुझे पता है लोग इस नेशन को थ्रेट देना चाह रहे हैं। एक्चुअली तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, इसीलिए उन्होंने ये किया। सिमन कहता है, मम्मा चाहती हैं कि हम जल्द से जल्द घर चेंज करें। तो विले कहता है, रॉयल फैमिली से कहकर मैं सिक्योरिटी का इंतजाम करवाता। जब विले और सिमन क्लास में जाते हैं तो इनके टीचर इन्हें एक ब्लैंक पेज देती हैं और कहती हैं कि आप लोग जो भी बनना चाहते हो, जो आप लोगों के डिजायर्स हैं, आप लोग यहाँ पर लिखो और लास्ट ईयर में हम आप लोगों को ये दे दें। और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को वो पेज देते हुए कहती हैं कि ये आप लोगों का है जो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में लिखा था। वेले अपनी सेक्रेटरी से बात करता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द सिमन को सिक्योरिटी दी जाए। तो उसकी सेक्रेटरी सिमन के घर जाती हैं और कहती हैं कि हम आपको 24 आवर्स के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। तो इसके लिए सिमन तो भी अपने सब अकाउंट्स को डेल करना। तो सिमन इस बात पर एग्री कर लेता है। देन सिमन अपने सब अकाउंट्स को डेल करता है। नेक्स्ट चीज, सिमन और विले बैठे हुए होते हैं। विले बताता है कि सिमन, मेरी फैमिली चाह रही है कि मेरी बर्थडे पर एक फाउंडेशन ओपन किया जाए और वो मेरे साथ अगस्त को भी भेज रही है। मैं अगस्त को बॉर्डर नहीं कर सकता, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ आओ। तो सिमन कहता है, क्या तुम ये होगे सब जर्नलिस्ट के सामने? तो विले कहता है, वहाँ पे कोई जर्नलिस्ट नहीं होगा, जस्ट हमारी रॉयल कोर्ट का ही फोटोग्राफर। एंड देन कहता है कि मुझे फाउंडेशन के लिए कोई थीम चूज करनी है और काफ़ी सारी थीम्स बताते हुए कहता है कि मैं कौन सी कर। तो सिमन कहता है, मुझे लगता है तुम्हें मेंटल हेल्थ इशू एज अ ग्राउंड पर सिलेक्ट करना चाहिए ताकि तुम लोगों की वाकई में हेल्प कर सको, या LGBTQ+ कम्युनिटी के बारे में कुछ सिलेक्ट करो। तो विले कहता है, सिमन, हर कोई ऑलरेडी जानता है कि मैं तुमसे लव में और अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन मैं अपनी स्पोर्ट्स एंड हेल्थ ही चूज। तो सिमन इस बात का कोई रिप्लाई नहीं देता। क्लास के बाद विले और सिमन लाइब्रेरी में बैठे हुए होते हैं। तो इनका एक क्लास फेलो आता है और कहता है कि थर्ड ईयर के सब स्टूडेंट्स को हॉल में गैदर होने का। तो सब स्टूडेंट्स जल्दी से हॉल में चले जाते हैं। थर्ड ईयर का स्टूडेंट विंसेंट अनाउंसमेंट करता है कि पिटीशन कमेटी ने जो काम करना था उन्होंने कर लिया, बट हमें हमारे राइट्स अभी तक नहीं मिले, तो इसलिए हम स्ट्राइक करेंगे। तो सब स्टूडेंट्स उससे एग्री करके बैठ जाते हैं, पर सिमन उससे एग्री नहीं करता। तो विले कहता है, क्या तुम नहीं चाहते कि मेरे साथ एक नॉर्मल रिलेशन में, जब तुम मेरे साथ आकर मेरे रूम में सोना चाहो तो इजीली आकर सो जाओ और हम जब भी हैंग आउट करना चाहें तो कर लें। बट सिमन वहाँ से बाहर चला जाता है। विले आकर सब स्टूडेंट्स के साथ बैठ जाता है। तो सब स्टूडेंट्स विले को देखकर क्लैपिंग करने जाते हैं। इनके टीचर हॉल में आती हैं तब सब स्टूडेंट्स को कहती हैं कि जल्दी से आप लोग वापस अपनी क्लासेस में चले जाओ। अगर आप लोग क्लासेस में ना गए तो मैं ऑफिशियल वार्निंग आप लोगों को दूंगी और आपके पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म करूँगी। तो विंसेंट कहता है कि हमें हमारे राइट्स चाहिए और हम यहाँ से नहीं उठेंगे। और उनके टीचर कहती हैं, इट्स ऑल अप टू यू। और उनके टीचर मास्टर को कहते हैं कि इनको डिनर भी नहीं देना और डॉर्म के सब डोर्स को लॉक, और ये कहकर चली जाती। पर सब स्टूडेंट्स बैठे रहते हैं स्ट्राइक पर। सिमन जाकर पियानो प्ले करता है। काफ़ी देर पियानो प्ले करने के बाद उसे अच्छा फील नहीं होता कि उसने विले से लड़ाई की है, तो वो जाकर भी स्ट्राइक में बैठ जाता है। सिमन को भी जब सब लोग स्ट्राइक में देखते हैं तो खुश होते हैं। सिमन के मुंह में एक लॉलीपॉप, और ये देखकर उसका एक क्लास फेलो कहता है, सिमन, क्या तुम मुझे 300 पाउंड्स पर ये लॉलीपॉप दोगे? तो सिमन कहता है, नहीं। विंसेंट कहता है कि हम सब लोग बहुत ज़्यादा बोर क्यों ना सबके लेटर्स पढ़े जाएं। तो सब थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स एक दूसरे के लेटर पढ़ने लग जाते हैं जो उन्होंने फर्स्ट ईयर में। बट जब वो अगस्त से मांगते हैं तो अगस्त कहता है, आप लोग किसी की प्राइवेसी को प्राइवेसी भी रहने दिया, और उन पर गुस्सा करने लग जाता है। तो विंसेंट कहता है, तुम हर बात को इतना सीरियस क्यों ले लेते हो? अब तुम बिल्कुल भी इंजॉय नहीं करते। और ये कहकर लेट जाते हैं। सिमन और विले साइड पर जाते हैं तो विले कहता है, थैंक्स सिमन यहाँ आने के लिए। तो सिमन कहता है, मैं तुमसे लड़ाई नहीं करना चाहता था। तो विले कहता है, मैं भी तुम्हें कभी हर्ट नहीं करना चाहता सिमन। एंड देन दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। विले कहता है, सिमन, तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए होगा? तो सिमन एक चिप्स का पैकेट निकालते हुए कहता है, 300 पाउंड।
विले कहता है प्लीज सिमन मुझे दे दो, बहुत भूख लगी है। तो सिमन कहता है नो, फर्स्ट ये 300 पाउंड। एंड देन हंसते हुए कहता है मुझे यकीन नहीं आता उसने लॉलीपॉप के लिए 300 पाउंड मांगे। तो दोनों हंसने लग जाते हैं। पूरी रात गुजर जाती है। तब सिमन और विले की जब आँख खुलती है तो विले पूछता है सिमन तुम कैसे हो? सिमन कहता है आई एम गुड। देन हॉल में इनके टीचर आती है और कहती हैं कि सब स्टूडेंट्स के लिए ब्रेकफास्ट रेडी है। तो सब स्टूडेंट्स कहते हैं कि जब तक हमारी कंडीशंस को फुलफिल नहीं किया जाएगा हम यहाँ से नहीं उठेंगे। तो उनके टीचर कहती हैं ओके, तो आप लोगों के लिए अब फ़ोन अलाउ है, आफ्टर स्कूल आप लोग मोबाइल यूज़ कर सकोगे। देन वो कहते हैं कि हमारी बाकी कंडीशंस, तो वो कहती हैं ओके वो भी सब हम फुलफिल करते हैं। तो सब स्टूडेंट्स ये देखकर खुश हो जाते हैं। पुलिस जा रही होती है तो सरा आ जाती है और उसे कहती है आई एम सॉरी पुलिस, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, बट मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मुझे एक फर्स्ट रियल फ्रेंड मिली। पुलिस किसी बात का कोई रिप्लाई नहीं देती तो सारा वहाँ से चली जाती है। तो पुलिस सारा के जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। सिमन अपने फ्रेंड्स के पास जाता है और उन्हें कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही विले के बर्थडे पर मैं उसे क्या गिफ्ट। उसके फ्रेंड्स कहती हैं कि मैं कुछ ऐसा गिफ्ट देना चाहिए जो विले को भी पसंद। और सिमन कहता है चलो मैं सोचता हूँ इसके बारे में। आफ्टर क्लास विले और अगस्त दोनों साइकोलॉजिस्ट का सेशन अटेंड करने के लिए आते हैं। तो अभी वो वेटिंग एरिया में ही खड़े होते हैं। तो अगस्त कहता है मुझे पता है विले तुम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि बर्थडे पार्टी पर आओ। तो विले कहता है हाँ मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम, मुझे नहीं समझ आती कि तुम हमेशा रॉयल फैमिली में क्यों आना चाहते। एंड देन कहता है तुम पहले मेरे ब्रदर के पीछे भी ऐसे ही भागते रहते थे। अगर मेरे ब्रदर को तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता होता तो कभी भी तुम्हें अपना फ्रेंड ना बनाता। देन अगस्त थोड़ी देर पॉज लेने के बाद कहता है क्या तुम अपने फ्रेंड में जानते थे? तो विले कहता है हाँ भी, क्योंकि वो मेरा भाई था। तो अगस्त कहता है तुम नहीं जानते थे, लास्ट टाइम जो इनिशिएशन की बात हुई थी एक्चुअल में वो हम थे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, तुम्हारा भाई उस टाइम थर्ड ईयर में था और उस टाइम जो भी इनिशिएशन में हुआ था वो हमारे साथ हुआ था। तुम्हारे भाई ने अपनी क्लास फेलोज के साथ मिलकर ये हमारे साथ, हम लोग उस टाइम इतना सरप्राइज थे कि हमें समझ ही नहीं आ रही थी कि ये मजाक कर रहे हैं या सीरियस है। उन्होंने अभी यही बात की होती है कि साइकोलॉजिस्ट उन्हें बुला, तो वो कुछ अंदर चला जाता है और विले सोचता ही रह जाता है। यहाँ हमारा एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल।